सप्लायर कंपनी में कभी भी कोई भी आदमी है भूल के ना, मतलब फंसा दिया है, फंसा दिया। तो फाइनली आज की इस वीडियो में मेरे साथ है ये भाई साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। तो सबसे पहला नंबर भाई साहब आप अपना इंट्रोडक्शन दो कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हो? मेरा नाम अविनाश सिंह है, मैं इंडिया बिहार से हूँ। इंडिया बिहार से जी। तो आप सऊदी अरबिया में ड्राइविंग कर रहे हैं? जी, ड्राइविंग कर रहे हैं सऊदी अरबिया में। ये अवनीश कुमार जी हैं, ये बिहार साइड से हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये सप्लायर कंपनी में है। और सप्लायर कंपनी में जब आप आए स्टार्टिंग में, क्या आपको लगा था कि सप्लायर कंपनी में जा रहा हूँ, कंपनी अच्छा है? नहीं, मुझे एजेंट ने बताया ही नहीं कि मैं सप्लायर कंपनी में जा रहा हूँ। तो एजेंट ने आपको कुछ भी नहीं बोला? एजेंट आपको क्या बोला था? एजेंट बोला था जो होटल का वीजा है, होटल का वीजा। अगर आप लोगों को भी एजेंट कहता है ना कि होटल का वीजा है या किसी बड़ी कंपनी का वीजा है, जिस टाइम आपको मोफा देता है आप मोफा पे चेक कर सकते हैं कि कंपनी क्या नाम लिखा है। अगर मोफा पे कंपनी का नाम नहीं लिखा हुआ, समझ लो मोफा नॉर्मल है। जब आपका वीजा स्टैंपिंग के लिए जाता है और जब आपका वीजा स्टैंप हो जाता है, फिर आप मोफा चेक करो, उस पर क्लियर तरीके से आएगा कि आपकी कंपनी कौन सी है। अगर कोई सप्लायर कंपनी है या कोई भी कंपनी है, चाहे अच्छा हो या खराब हो, आप उस हिसाब से अपना डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि आपने इस वीडियो के स्टार्टिंग में एक छोटा सा वीडियो का क्लिप देखा, बहुत ही दुख होता है ऐसे चीज देख करके। कितने ड्राइवर थे इस कंपनी में जो आए हुए थे आपके साथ में? टोटल 350। 350। टोटल बंदे कितने थे उस सप्लायर कंपनी में? बंदे तो उसमें काफी थे, बहुत सारे बंदे थे और सबके सब बुरा हाल था। और सप्लायर कंपनी में सबसे ज्यादा आने के बाद आपको प्रॉब्लम क्या हुआ और क्या होता है? प्रॉब्लम यही होता है जो काम टाइम से नहीं मिलेगा, काम नहीं करोगे आपको पैसे नहीं देगा। उसके पास भी काम कहाँ मिलता है, कब छोड़ देगा काम, और कब कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है, फिर आपको रूम में बैठा देगा। ना अच्छा। खाना मिलेगा, ना पानी मिलेगा, ना पैसे मिलेगा। तो अभी जो आपने ये वीडियो मुझे दिया है, ये वीडियो क्या माहौल है कि कैसे इतने सारे लोग बाहर घूम रहे हैं? वो सब हम लोग बाहर जाने के लिए घूम रहे थे बाहर, जो भाई हम लोगों को हमारे देश में भेजो। अच्छा। तो ना जो ऑफिस भेजा है ना वो बात करने के लिए राजी है, ना एजेंट बात करने के लिए राजी है, ना कंपनी इधर बात सुनने के लिए राजी है। कोई आदमी हम लोगों का बात नहीं सुन रहा है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ऐसे चीज़ों को देख करके। तो जब आप ये दरवाजा वगैरह सब खोल करके या तोड़ के, जो इतने सारे वर्कर जब बाहर निकले थे, इसमें सिर्फ ड्राइवर ही थे कि और भी कैटेगरी के थे? ड्राइवर थे और थोड़े बहुत वर्कर भी रखा है, थोड़े बहुत वर्कर। तो आपको सैलरी क्या बताया था सप्लायर कंपनी में? सैलरी बताया था 1400 रियाल। जी, इधर आए तो 1200 कर दिया। 1200 कर दिया। तो अभी आप सप्लायर कंपनी में हैं या बाहर कहीं निकल गए? नहीं, मैं बाहर निकल गया हूँ। तो इस वक्त आप बाहर निकल के बाहर काम कर रहे हैं, और जब आपको अपने देश जाना होगा तो आप एम्बेसी का सहारा लेंगे। फिलहाल अभी इस वक्त आपको अपने देश जाने की मतलब मन नहीं है? नहीं, अभी तो क्योंकि अभी पैसे कमाने के मन है। क्योंकि हर किसी की एक मजबूरी होती है कि कोई कर्जा लेके आया, कोई ब्याज पे पैसे लेके आया, कोई उसकी फाइनेंस कंडीशन खराब है या घर की स्थिति खराब है। इस केस में कोई भी आदमी जल्दी अपने देश जाना नहीं चाहता। और सप्लायर कंपनी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, आना चाहिए नहीं आना? सप्लायर कंपनी में कभी भी कोई भी आदमी है भूल के ना आए। अच्छा। भूल के भी सप्लायर कंपनी में ना आए। अच्छा। कोई भी कितना भी अच्छा कंपनी होगा उसमें प्रॉब्लम लाजिम होता ही होता है। देखो, सप्लायर कंपनी बहुत से हैं, कुछ अच्छे हैं तो कुछ खराब है। मैं किसी भी कंपनी का नाम यहाँ पे नहीं लेना चाहूँगा। और इस वीडियो को जो भी भाई देख रहे होंगे, जो मैं वीडियो का क्लिप डाल रहा हूँ, वो लोग समझ गए होंगे कौन सी कंपनी है। क्योंकि किसी भी कंपनी का अगर मैं नाम लेता हूँ तो ये भी एक वायलेशन होता है, तो इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। और बताइए भाई साहब। बस यही है, अब क्या बताएं। मतलब सप्लायर कंपनी में आने से पहले सोच समझ के आओ। नहीं आना चाहिए। मैं भी एजेंट को बोला था कि सप्लायर में मुझे नहीं जाना है, सप्लायर में मुझे नहीं भेजना, क्योंकि मैं ऑलरेडी इधर पहले 10 साल रह चुका हूँ। अच्छा। सऊदी अरब में। अच्छा। मैं जद्दा में, अलकसीम में, दमाम में, बहुत सारे जगह में मैं काम किया हूँ। लेकिन उसने बोला नहीं, तुम्हारा ये सप्लायर कंपनी है ही नहीं। मतलब फंसा दिया है? फंसा दिया। बहुत दुख होता है ऐसी चीज़ सुन करके। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे वो लोग फंसते हैं कि जो लोग अपना वीज़ा को या अपनी मोफा को चेक नहीं करते और आने के बाद उन्हें ज़्यादा परेशानी होता है। अगर यही चीज़ आप इंडिया में चेक कर लेते हो एजेंट के पास जाकर के पासपोर्ट वीज़ा लेने से पहले, तो आज आपको ये दिन नहीं, तो उसमें जो हमें वीज़ा दिया था उस पर कंपनी का नाम नहीं लिखा हुआ था। अच्छा। ये उसका कम से कम 10-12 ब्रांच चलता है, 10-12 ग्रुप है। अच्छा। उसने मुझे बोला कि भाई ये यॉर्क होटल का वीजा है। अच्छा। मेरे व्हाट्सएप पे उसका सब लिख के भेजा हुआ, हर चीज डिटेल्स में रखा हूँ। हाँ। तो उसने बोला कि भाई आपको ये जाना है यॉर्क होटल में, उसका गाड़ी का काम करना है, डिलीवरी देना है खाना, ठीक है। और दूसरा ये नहीं है। हाँ। बाद में हम जब यहाँ आए तो मालूम चल रहा है जो सप्लायर कंपनी है। ये कंपनी के द्वारा अब हमें इधर से उधर किया जाएगा, काम मिलेगा। सही बात है। 4 महीना दिन में बैठ गया। मुझे लाइसेंस पहले दफा में मेरे हाथ में आ गया लाइसेंस। अच्छा। फिर भी मुझे काम नहीं मिला।
हाँ। फिर भी मैं 1.5 महीना लाइसेंस मिला तभी भी इंतजार किया, काम मिल जाए, कोई काम का बात ही नहीं है, कोई खाने का पैसे नहीं है, खाना भी नहीं है। बहुत दुख होता है ऐसी चीज़ सुन करके। और जो लोग नए वीज़े पे आना चाहते हैं ना, उन लोगों से गुजारिश है कि थोड़ा सोच समझ करके आए। और जो ये भी एक शॉर्ट वीडियो है, इस वीडियो को मैं प्ले करता हूँ, आप लोग इस वीडियो को देखिए, उसके बाद और भी डिटेल में आप लोगों से हम बात करते हैं। इंडिया रो जैसे कि आपने इस वीडियो को देखा, छोटा सा जो क्लिप था, बहुत ही दुख हुआ इस वीडियो को देख करके। स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्ले किया था आप लोगों के लिए, और ये वीडियो आप लोगों ने पूरा देखा। और जो गरीब आदमी है ना, बहुत ही दुख और तकलीफ से पैसा इकट्ठा करता है, कोई ब्याज पे लेके, कोई कर्ज लेकर के। उनके बड़े सपने होते हैं, किसी को घर बनाना है, किसी को बेटी की शादी करना है, किसी को बहन की शादी करना है। और आने के बाद जब लोग इस तरह से फंस जाते हैं ना, तो लोगों के मन में एक ही चीज़ होता है कि इधर ही आत्महत्या कर लें, अपने देश ना जाएं। इतनी ज़्यादा बुरी स्थिति होती है। तो आप लोग थोड़ा सोच समझ करके आएँ। कोई भी कंपनी या कफिल, उसके बारे में तहकीकात करें। और सैलरी को आपको जितना भी बताया जाता है, आप उसका एग्रीमेंट पेपर ज़रूर लें, क्योंकि एग्रीमेंट पेपर के बगैर यहाँ आपकी नहीं सुनेगा। और इंडिया और सऊदी गवर्नमेंट के बीच में जो एग्रीमेंट होता है ना, वो कम से कम 1700 रियाल का एग्रीमेंट होता है। और 1700 रियाल तो ये एग्रीमेंट होता है। उसके बाद जो आपसदारी का जो एग्रीमेंट होता है वो अलग होता है। अगर आप किसी भी ऑफिस से आ रहे हैं तो एग्रीमेंट पेपर ज़रूर आप उनसे पूछें, बगैर एग्रीमेंट पेपर का यहाँ पे ना आए। अगर आपके साथ भी अगर ऐसा होता है तो आप लोग सोच समझ के दिमाग शांति से काम लें। अगर सऊदी में किसी पे भी अगर हुरूप लगता है ना, 15 दिन के अंदर रिमूव होता है। और 60 दिन के अंदर जब वजह से कुछ सलाह मशवरा हो जाता है या रिमूव करा सकते हैं। और आपको इतना टाइम होगा, जाहिर सी बात है आप पे भी हुरूप लग गया होगा। हाँ, हुरूप लग गया। तो आप जब जाना होगा तो आप एम्बेसी का ही सहारा लेंगे। फ़िलहाल जाने का कोई मूड नहीं है, क्योंकि बहुत सी ऐसी रीज़न है। और ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए बनाया था, ताकि जितना हो सकता था मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकूं। और मैं आप लोगों को हमेशा एक ही बात कहता हूं कि भाई आप लोग सोच समझ के काम करो। अगर आप लोगों को पता नहीं है कि वीज़ा किस तरह से चेक किया जाता है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी रब्ता कर सकते हैं, मैं वीज़ा चेक करके आप लोगों को बता दूंगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम, ट्विटर और मोफा वीज़ा चेक करने का लिंक दे रखा हूँ।